भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, दुनिया भर में और भी कृषि प्रधान देश हैं, लेकिन वहाँ गाय को इतना पूजनीय नहीं माना जाता जितना कि भारत में। इसके और भी कई कारण हैं और जानते हैं गाय के धार्मिक पक्ष को। भाइयों बहनों, गाय के महत्व को बताने से पहले हम आप भाई बहनों से अनुरोध करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें एवं कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार से हमें अवगत कराएं। गाय से संबंधित धार्मिक व्रत व उपवास। गोपदम व्रत सुख, सौभाग्य, संपत्ति, पुत्र पौत्र आदि के सुखों को देने वाला है। गोवत्स द्वादशी व्रत, इस व्रत से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गोवर्धन पूजा, इस लोक के समस्त सुखों में वृद्धि के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। गोत्री रात्र व्रत, पुत्र प्राप्त, सुख भोग और गोलोक की प्राप्ति होती है। गोपाष्टमी व्रत, सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। पयोव्रत, पुत्र की प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपतियों की संपत्ति और संतान की प्राप्ति होती है। गाय का पौराणिक और धार्मिक पक्ष। गुरु वशिष्ठ ने गाय के कुल का विस्तार किया और उन्होंने गाय की नई प्रजातियों को भी बनाया। तब गाय की 8 या 10 नस्लें ही थीं, जिनका नाम कामधेनु, कपिला, देवनी, नंदनी, भौमा आदि था। भगवान श्री कृष्ण जी ने गाय के महत्व को बढ़ाने के लिए गाय पूजा और गौशालाओं के निर्माण की नए सिरे से नींव रखी थी। भगवान बालकृष्ण ने गाय चराने का कार्य गोपाष्टमी से प्रारंभ किया था। हिंदू धर्म के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। कोटि का अर्थ करोड़ होता है। इसका मतलब गाय में 33 करोड़ प्रकार के देवता देवी निवास करते हैं। ये देवता हमारे रक्षा में और हमारे समृद्धि में हमेशा लगे रहते हैं। शास्त्रों और विद्वानों के अनुसार कुछ पशु पक्षी ऐसे हैं जो आत्म की विकास यात्रा के अंतिम पड़ाव पर होते हैं। उनमें से गाय भी एक है। इसके बाद उस आत्मा को मनुष्य योनि में आना ही होता है। कत्ल खाने जा रही गाय को छुड़ाकर उसके पालन पोषण की व्यवस्था करने पर मनुष्य को गौ यज्ञ का फल मिलता है। भगवान शिव के प्रिय पत्र बिल्वपत्र की उत्पत्ति गाय के गोबर में से ही हुई थी। ऋग्वेद ने गाय को अघन्या कहा है। यजुर्वेद कहता है कि गौ अनुपम पेय है। अथर्ववेद में गाय को संपत्तियों का घर कहा गया है। इस देश में लोगों की बोलियां, खाने पीने के तरीके अलग हैं, पर पृथ्वी की तरह ही सीधी सादी गाय भी बिना विरोध के मनुष्य को सब देती है। पौराणिक मान्यताओं व श्रुतियों के अनुसार गौएं साक्षात विष्णु रूप हैं। गौएं सर्व वेदमयी और वेद गौमय है। भगवान श्री कृष्ण को सार ज्ञान कोश गोचरण से ही प्राप्त हुआ। भगवान राम के पूर्वज महाराजा दिलीप नंदिनी गाय की पूजा करते थे। गणेश भगवान का सिर कटने पर शिव जी पर एक गाय दान करने का दंड रखा गया था और वहीं पार्वती को भी गाय देनी पड़ी थी। भगवान भोलेनाथ का वहाँ नंदी दक्षिण भारत की आंगोल नस्ल का सांड था। जैन आदि तीर्थकर भगवान ऋषभ देव का चिन्ह बैल था। गरुड़ पुराण के अनुसार बैतरणी पार करने के लिए गौदान का महत्व बताया गया है। श्राद्ध कर्म में भी गाय के दूध की खीर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसी खीर से पितरों की ज़्यादा से ज़्यादा तृप्ति होती है। स्कंद पुराण के अनुसार गौ सर्वदेवमयी और वेद सर्वगौमय है। भगवान कृष्ण के श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है,
धेनु नामस्मि कामधेनु, अर्थात मैं गायों में कामधेनु हूँ। श्री राम ने वन गमन से पूर्व किसी त्रिजट नामक ब्राह्मण को गाय दान में की थी। हिंदू धर्म के अनुसार गाय में 33 कोट देवी देवता निवास करते हैं। कोट का कहीं कहीं करोड़ बताया जाता है और कहीं कहीं प्रकार। कोट का अर्थ करोड़ नहीं, हमारे हिसाब से प्रकार होता है। इसका मतलब गाय में 33 प्रकार के देवता निवास करते हैं। ये देवता हैं 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार। ये मिलकर कुल 33 होते हैं। 33 प्रकार के देवता ये प्रधान देवता कहे गए हैं। बाकी कई गुणांकों के माध्यम से और विशेष आंतरिक माध्यम से ये 33 करोड़ भी बनते हैं। अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।